सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी। चलिए जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करते हैं। तो 13 जनवरी 2023 को कहाँ बाजरा उत्सव मनाया गया है? तो गांधीनगर में मनाया गया है। चलिए गुजरात के बारे में कुछ जानते हैं। गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर होता है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। चलिए कॉग्निजेंट ने किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो रवि कुमार एस को जो है कॉग्निजेंट ने सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। 13 जनवरी 2023 को पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाने की घोषणा की है? तो 20% इथेनॉल मिलाने की घोषणा की है। 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से कहाँ तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास लॉन्च किया है? तो डिब्रूगढ़ तक किया है, वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक। चलिए 13 जनवरी 2023 को भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस आईआईटी ने शुरू किया है? तो आईआईटी मद्रास ने किया है। चलिए आईआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास हो गया। 14 जनवरी 2023 के अनुसार ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो शिलोंग में की जाएगी। चलिए शिलोंग जो है मेघालय की राजधानी है। शिलोंग को जो है झीलों का शहर और बादलों के निवास के नाम से भी जाना जाता है। चलिए मेघालय का अर्थ जो होता है क्या होता है? बादलों का घर होता है, जिसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1970 को हुआ था। 14 जनवरी 2023 को फलक मुमताज ने 23वीं नेशनल स्केच चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 14 जनवरी 2023 को यूनाइटेड नेशन की COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है? तो सुल्तान अल जैबूर को चुना गया, जो यूएई से है। चौदह जनवरी 2023 को किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण प्रकाशित किया है? तो WEF ने किया है। WEF का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है, जो स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है, जिसकी स्थापना जो है 24 जनवरी 1971 को हुआ था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो अध्यक्ष है बोर्गे ब्रांड है। चलिए 14 जनवरी 2023 को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो सुरभि जखमोला बनी है। 14 जनवरी 2023 को अभिनव 5G उपयोग मामलों को जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? तो विदिशा बन गया है। 14 जनवरी को 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो कटक में हुआ है। चलिए 14 जनवरी को 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कटक में हुआ है। 14 जनवरी 2023 को किस देश ने इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा की है? तो युगांडा ने की है। 15 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया गया है। सेना दिवस जो है दोस्तों फील्ड मार्शल KM करियप्पा के पदभार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उनका पदभार जो है KM करियप्पा का पदभार 15 जनवरी 1949 को हुआ था। 15 जनवरी 2023 को किसने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जीता है? तो जिंदल स्टील ने जीता है। 15 जनवरी 2023 को किस कंपनी ने देश भर में 25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई? तो टाटा पावर ने बनाई है। 15 जनवरी 2023 को किसके वैज्ञानिकों ने फेफड़ों के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए AI उपकरण विकसित किया है? तो MIT ने किया है। MIT हो गया मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। 15 जनवरी 2023 को किसने अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ लिया? तो उषा रेड्डी ने ली है। 15 जनवरी 2023 को किस देश ने 2030 तक
सेना को आधा करने की योजना बनाई है? तो श्रीलंका ने बनाई है। श्रीलंका की राजधानी क्या होता है? श्री जयवर्धनेपुरे कुट्टा होता है। राष्ट्रपति जो है गोतबाया राजपक्षे हैं। श्रीलंका की स्थापना जो है 4 फरवरी 1948 को हुआ था। चलिए 15 जनवरी 2023 को अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान बना। राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को हुआ था। 30 मार्च 1949 को हुआ था। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत है। राज्यपाल राजस्थान का राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, राज्यपाल कलराज मिश्र है। 15 जनवरी 2023 को टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगी? तो मुंबई में करेगी। 16 जनवरी 2023 को जल्लीकट्टू समारोह कहाँ शुरू हुआ? तो तमिलनाडु में शुरू हुआ है। चलिए तमिलनाडु का जो है स्थापना 1973 में हुआ था। गवर्नर रविंद्र नारायण रवि हैं। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है। चलिए OECD ने किसे मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो क्लेयर लोम्बार्डली को नियुक्त किया है। 75वां सेना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु में जो है 75वां सेना दिवस समारोह आयोजित किया गया है। बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी है, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है और राज्यपाल यहाँ का है थावरचंद गहलोत। 16 जनवरी 2023 को जो है विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो स्विट्जरलैंड में किया गया है। स्विट्जरलैंड को है दोस्तों राजधानी कहाँ है? बर्न है। मुद्रा जो होता है स्विस फ्रैंक होता है। क्या होता है? स्विस फ्रैंक होता है। और राष्ट्रपति जो है स्विट्जरलैंड के एलन बर्सेट है। और भारत के राजदूत कौन है? CB जॉर्ज है। चलिए 16 जनवरी 2023 को G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो भोपाल में शुरू हुई है। भोपाल में जो है दोस्तों G20 के तहत थिंक 20 बैठक भोपाल में हुई है। चलिए भोपाल के बारे में जानते हैं। भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है। राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। चलिए 16 जनवरी 2023 को जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो UK बन गया है। 16 जनवरी 2023 को भोगाली बिहू त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो असम में मनाया गया है। चलिए असम के बारे में जानते हैं। असम का मुख्यमंत्री कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा है। और राज्यपाल जो है गुलाबचंद कटारिया है। 17 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है? तो आर बोनी गैब्रियल को चुना गया, जो अमेरिका से हैं। 17 जनवरी 2023 को कौन सी राज्य सरकार सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरह डिजिटल हो गई है? तो जम्मू कश्मीर हो गई है। चलिए जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। वहाँ का उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा है। 17 जनवरी 2023 के सूचना अनुसार कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा? तो श्रीलंका करेगा। 17 जनवरी 2023 को जारी सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा? तो जेरी सिनफेल्ड जो है सबसे अमीर एक्टर है। किसने 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है? तो बार्सिलोना ने जीता है। 17 जनवरी 2023 को किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? तो केरल बना है। केरल का राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। 17 जनवरी 2023 को संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? तो भारत और फ्रांस के बीच में वरुण अभ्यास होता है। फ्रांस की राजधानी जो है दोस्तों पेरिस होता है। फ्रांस की मुद्रा यूरो है। प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न और राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों हैं।
17 जनवरी 2023 को किसने वुमेन्स IPL के मीडिया अधिकार 951 करोड़ रुपए में खरीदे गए हैं? तो वाइकॉम 18 जो है 951 करोड़ रुपए में खरीदे गए हैं। 18 जनवरी 2023 को किसने मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब जीता है? तो विक्टर एक्सेलसेन ने जीता है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो पंकज कुमार सिंह बने हैं। 18 जनवरी 2023 को IMD ने कब तक देश को डॉप्लर मौसम रडार से कवर करने की घोषणा की है? तो 2025 तक की है। 18 जनवरी 2023 को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है? तो नानेरा को मिला है। ASI ने कहाँ में 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है? तो बिहार में की है। 19 जनवरी 2023 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो NDRF ने मनाया है। NDRF का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स होता है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होता है। स्थापना जो है 2006 में हुआ था। NDRF के महानिदेशक कौन है? अतुल करवाल है। 19 जनवरी 2023 को किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फोरटेक सिस्टम स्टेम पहल के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो मास्टर कार्ड ने की है। मास्टर कार्ड की जो है स्थापना 3 नवंबर 1966 को हुआ था। मुख्यालय हैरिसन न्यूयॉर्क में है, जो USA में स्थित है। CEO कौन है? माइकल माइबेक है। 19 जनवरी 2023 को मार्शल आइलैंड्स में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो CB जॉर्ज को जो है नियुक्त किया गया है। 19 जनवरी 2023 को किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अली जूफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हुआ है? तो गाम्बिया के उपराष्ट्रपति थे। भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? तो रूस बन गया है। रूस की राजधानी जो है मॉस्को होता है। मुद्रा रूसी रूबल है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। 19 जनवरी 2023 को भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो कर्नाटक में स्थापित किया गया है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है। 19 जनवरी 2023 को किस बैंक ने बेस्ट स्मॉल ऑफ गोल्ड अवार्ड जीता है? तो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने जीता है। बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जीता है। 19 जनवरी 2023 को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाला सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? तो शुभमन गिल बने हैं।